नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अर्चना चौहान। बहन जी आप कहाँ से हैं? द्वारकापुरी इंदौर से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 नवंबर सन 2015 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे कृष्ण जी के जन्माष्टमी को उपास करना, नवरात्रि रखना और भी जो भी अन्य कोई देवी देवताओं की साधना बता देता था वे सभी करते थे। बहन जी जो भक्ति साधनाएं आप करती थी क्या उनसे आपको कोई लाभ भी मिले? सर, लाभ का तो हमें पता नहीं था कि भक्ति करने से लाभ भी होता है, पर जैसे मानते कि हमको भगवान ने बनाया है, इस संसार में भगवान ने इस संसार की सृष्टि की रचना की है, इस तरीके से हम भगवान की पूजाएं करते थे। और जो भी साधनाएं मतलब लोग जो करते थे या देखते थे हम वो करते थे, पर लाभ का हमें कुछ पता नहीं होता था कि ये भक्ति साधनाएं करने से हमको लाभ होते हैं। बाकी एक दूसरे को देख के जो भी करते थे हम वही साधनाएं करते थे और वही भक्तियां करा करते थे, जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता था। लाभ तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पता चला कि भगवान की पूजा साधना करने से हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर, मेरी मम्मी है जो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी और हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी कि हमारे घर में मतलब इतना वो था कि हमारे सब्जी लाने तक के लिए पैसे नहीं रहते थे। सभी काम धंधे करते थे पर फिर भी हमारे घर में कोई बरकत नहीं होती थी, इतने परेशान रहते थे हम, इतने दुखी रहते थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब इतनी सीरियस हो गई थी कि उनका कोई भरोसा नहीं था कि वो कब मर सकती है या कब क्या हो सकता है उनके साथ में। तो हमारी गली में ही एक ज्योति पटेल नाम की एक आंटी जी रहती हैं, वो मेरी मम्मी एक दिन बाहर होटले पे बैठी हुई थी और बहुत बीमार थी। उनको खांसी थी और टीबी की शिकायत थी बहुत। तो उन्होंने मम्मी से पूछा एक दिन कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी हालत ऐसी क्यों है? तो मेरी मम्मी ने बताया कि मुझे बीमारी है और मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप है ना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, तो आपकी जो भी बीमारी है ये आपकी दिक्कतें सारी दूर हो जाएगी। तो मम्मी को हम कुछ जानते नहीं थे कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ हम लोग अगले महीने बरवाला जाएंगे, तो आप हमारे साथ में चलना। तो मेरी मम्मी बीमार होने के कारण उन्हें कुछ पूछा नहीं, बस उन्हें अच्छा होना था कि मैं किसी भी तरह मेरे घर की स्थिति अच्छी हो जाए और मेरी बीमारी अच्छी हो जाए। तो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और फिर वो उनके साथ में मम्मी बरवाला जाके उनके साथ में नाम दीक्षा लेके आ गई। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमारे घर में हमें इतने लाभ हुए कि जिनका कोई बयान नहीं, बता नहीं सकते कि मालिक ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इतने लाभ दिए। सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ, जो हमें भक्ति साधना की कोई जानकारी नहीं थी कि हमें ये भक्ति साधनाएं भी करनी चाहिए, इनसे करने से भी हमारा मोक्ष होता है या हमें कोई लाभ होता है, वो हमें सबसे पहले लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उन्हें अपेंडिक्स हो गया। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वो सही हो गया। उसके बाद फिर मेरे भाई की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जो नाम दीक्षा से मेरी मम्मी लेके आई थी, और उनकी बहुत ज़्यादा अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मन ही मन मेरी मम्मी ने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, मालिक ये आपकी शरण में आएगा। तो ऐसे प्रार्थना करने से मात्र से वो अच्छा हो गया। और उसके बाद में हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम एक एक पैसे के लिए तरसते थे। हमारे घर में पापा टाइल्स फिटिंग का काम करते थे, इतना कमाते थे कि 600-700 रुपये रोज़ के कमाते थे, लेकिन फिर भी इतनी आवक होने के बावजूद भी हमारे घर में इतनी परेशानियां रहती थी कि हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी परेशानियां दूर हो गई है। और सिर्फ सोचने से, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया ऐसी है कि सिर्फ सोचने मात्र से ही वो सारे कार्य हो जाते हैं, जिनका मतलब इंसान यकीन नहीं करेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, वो मालिक संत रामपाल जी महाराज कर देते हैं। और मेरी मम्मी को जो टीबी की बीमारी थी, तो एक दिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खांसी आती थी और टीबी थी मेरी मम्मी को। तो मम्मी एक दिन ना रोते रोते सो गई कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मालिक अब मेरी ये बीमारी की दूर करो परमात्मा आप। तो एक दिन मम्मी रोते रोते ऐसे, हमारे दरबार साहिब है गुरु जी का मंदिर, वहाँ पर मम्मी रोते रोते ऐसे सो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी आए और उन्होंने मम्मी को ऐसे उठाया हाथ पकड़ के, तो मम्मी उठ गई।
और मम्मी से पूछा कि बेटी तुझे क्या दिक्कत है, तू बीमार रहती है बहुत। तो मम्मी जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में कैसे जाता है, ऐसे बोलती है कि हाँ गुरुजी मैं बीमार रहती हूँ बहुत। तो गुरुजी ने बोला है ना, इतने छोटा सा एक डिब्बा लेके आए दवाई गोली का, उसमें गोलियां थी जो मम्मी डेली टीबी की बीमारी के लिए जो गोलियां खाती थी वही गोलियां उसमें थी। तो गुरुजी ने आके संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 गोलियां मम्मी को अपने हाथ से दी और बोला ले बेटा ये खा ले, और गिलास में पानी दिया और बोले अब तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर जब जांचें करवाई तो जांचों में आया कि नहीं टीबी की शिकायत नहीं है, टीबी खत्म हो गई, ठीक हो गए हो आप। उसके बाद में फिर थोड़े दिनों बाद में हमारे पास में एक आशा कार्यकर्ता है, वो आई। तो मम्मी से उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई बीमारी है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल में है ना ये जांचें हो रही है सब, तो आप अगर चलना चाहो तो आप चल सकते हो हमारे साथ में। तो सब मम्मी ने पूछा घर में, तो सबने बोला कि अगर फ्री हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जाँच करवा लो। तो वहाँ गए तो जब देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको है ना फिर से शिकायत है टीबी की। तो फिर बोला कि आप है ना यहाँ का कोर्स करवा लो, फ्री कोर्स होगा, तो आप यहाँ से दवाइयाँ गोलियाँ ले जाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है फ्री हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करवा लेते। पर मम्मी दुखी दुखी हो गई मन में फिर से कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझसे ऐसा कहा था, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो फिर एक दिन और मम्मी ऐसे ही सोचने लगी मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी आए और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से फिर मम्मी ने कहा कि गुरुजी आप मुझे दवाई खिला गए थे, मेरी तबीयत तो ठीक हो गई थी, फिर क्यों हो गया मेरे साथ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मम्मी को बुलाया कि बेटा इधर आ, और अपनी गोदी में, आप यकीन नहीं मानोगे कि परमात्मा ने अपनी गोदी में ऐसे बिठाया और कहा इधर आ, और मेरी मम्मी के अंदर से 6 कीड़े निकाले, छोटे छोटे इतने जो अनाज में हो जाते हैं बारीक बारीक, ऐसे फेफड़ों में से कीड़े निकाले जी। 6 कीड़े निकाले परमात्मा ने और दिखाया कि देख बेटी ये तेरे कीड़े जो थे ये तुझे बीमार कर रहे थे, तेरे शरीर को ऐसे नोच नोच के खा रहे थे, अब तुझे अब परमात्मा ठीक कर देंगे, अब तू ठीक हो जाएगी, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह मालिक मेरी मम्मी की बीमारी निकाल के गए। और मेरी मम्मी डेली इतनी दवाई गोलियां खाया करती थी कि उन गोलियों को खाने से मम्मी को ये भी नहीं सुध रहता था कि मैं कहाँ सोई हूँ, कैसी हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं, इतनी मतलब बेहोशी की हालत में पड़ी रहती थी। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी मम्मी की सारी दवाई गोलियाँ आज की डेट में एक भी दवाई गोलियाँ नहीं खाती है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति से ही इतना लाभ हो गया हमारे घर में कि हमें और किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार ऐसे ही मैंने नाम उपदेश नहीं ले रखा था, उसके पहले ही मेरा पैर अचानक बहुत ज़्यादा दुखने लग गया। इतना सारी जांचें करवाई, इसमें भी कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मली आया, अचानक ही बहुत ज़्यादा दुखने लग गया। इतना दुखता था कि मैं उठ बैठ भी नहीं पाती थी मेरे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मम्मी ने कहा कि तू भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ले, ये सारे रोग तेरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तूने सब जगह दिखा लिया, डॉक्टरों को भी दिखा दिया, जो तांत्रिक थे उनको भी दिखा दिया, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो भी करते थोड़े 1-2 दिन 2-4 दिन अच्छा रहता, उसके बाद वापस दुखने लगता। तो इस तरह हमने बहुत सारे डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास, तांत्रिक थे उनके पास, बाबाओं के पास, जो भी भभूत वगैरह या झाड़ा फूकी कर देते थे उनसे करवा लेते थे। थोड़े दिन आराम रहता था, उसके बाद फिर वापस वही दिक्कत हो जाती थी। तो इसी तरह मैंने बहुत मम्मी ने नाम दीक्षा 2013 में ली थी, उसके बाद मैंने 2015 में 11 नवंबर 2015 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरा नाम लेते ही सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे भक्ति करते हुए, और मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये अचानक मेरे साथ इतना चमत्कार हो रहा है, मुझे इतना आराम मिल गया। उसके बाद मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया संत रामपाल जी महाराज में, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मालिक ने इतने सुख दिए हमें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वे महिलाएं जो आज आपकी तरह ही पीड़ित है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप भी किसी ना किसी देवी देवताओं को जरूर मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, पर ये लाभ सिर्फ आपको जब तक मिलेंगे जब तक आपके पिछले पुण्य हैं, और जिस दिन ही आपके ये पुण्य खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से ही मिल सकता है, उनसे ही आपका मोक्ष होगा। उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको सारे सुख मिलेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, कोई से भी लाभ हो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेने के बाद मिलेंगे। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति के लिए ही हमको ये जन्म मिला हुआ है। इस पृथ्वी पर हमारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम सच्ची भक्ति कर सके, लेकिन हम यहाँ आके सारे उन उल्टी भक्ति साधनाओं में लग जाते हैं कि जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं उन सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप जरूर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखें, उनका ज्ञान समझें, पुस्तक पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कई टीवी चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं और उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती है जिसमें कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पे आप फ़ोन लगा के और आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है उन पे संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर।